Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am a third year MBBS student from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड मैंने अब तो काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं कि अब जैसे नीट बहुत पास है, नीट 2025, एंड उसमें जो जो स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए होंगी या जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं उसको कवर करती जाऊँ. एंड इस वीडियो में ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करना चाहती हूँ बिकॉज ना बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, मैनेज नहीं हो रहा, दोस्तों से लड़ाई हो गई, शादी जाना है, पार्टीज जाना है. भाई छोड़ दो, ये डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो. मैं बार बार समझा रही हूँ. मैंने बहुत लोग देखे हैं इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपना नीट गवाते हुए, नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं एंड हमेशा के लिए उनको रिग्रेट रह जाता है कि 1 साल या तो ड्रॉप लेना पड़ा, 2 साल या तो ड्रॉप लेना पड़ा, या फिर उसके बाद हुआ ही नहीं कभी क्लियर. ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले माइंड को ये समझाओ कैसे डिस्ट्रैक्शंस जाएंगी. जब तुम्हें तुम्हारा गोल पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है. देखो, तुम ना उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपना तुम्हारा माइंड क्या सोचता है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, ऐसे फालतू की चीजें तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आती, वो ही सोचता है जो तुम्हें अफेक्ट कर रही हूँ, है ना. और तुम्हें नीट से ज्यादा बाकी कोई चीज नहीं अफेक्ट कर रही है. मैं हैरान हूँ. मुझे पता है मैंने इस टाइम पे ना, जब मेरा नीट था 2 साल, मैंने कुछ नहीं देखा. मैंने अपनी फेयरवेल तक पे नहीं गई. मैं क्लास 12th की, मैंने अपने दोस्तों से इतनी लड़ाई कर ली कि भाई मुझे कॉल मत किया करो, मुझे पढ़ने दो. ठीक है, मैंने अपने इतने फ्रेंड्स लूज करे उस टाइम में. बट क्या हुआ, मेरा नीट क्लियर हो गया ना. उसके बाद यार फ्रेंड्स के साथ पैचअप दोबारा हो जाएगा, फ्रेंड्स तो दोबारा भी आ जाएंगे. नीट 2025 या नीट 2026 दोबारा नहीं आएगा. ये चीज दिमाग में क्यों नहीं रखते हो तुम? अपने माइंड में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो किसी चीज को कि तुम उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो? खुद सोचो ना, तुम किस चीज से अफेक्ट हो रहे हो? दोस्तों से कि पार्टीज में नहीं गए या वेडिंग अटेंड नहीं करी या घर में कोई फंक्शन है, उस चीज से ज्यादा अफेक्ट हो रहे हो एज कम्पेयर टू नीट का एग्जाम. यार नीट का एग्जाम दोबारा नहीं आएगा. मैंने बहुत लोगों के कमेंट पढ़े हैं, दोस्तों से लड़ाई हो गई है, ठीक है, वो गुस्सा होके बैठ गया है या बैठ गई है. यार वो वापस आ जाएगी या वापस आ जाएगा, बाद में कर लेना. अगर नहीं आया तो मतलब ही और शी वॉज नॉट मेंट फॉर यू. ठीक है, छोड़ दो उसे. बट तुम्हें नीट का एग्जाम क्लियर करना है. पता है, सारी उम्र का रिग्रेट रह जाता है कि यार अगर मैं उस टाइम वो सब चीजें छोड़ के पढ़ लेता या पढ़ लेती ना, तो आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठी होती. ठीक है, तो ये चीज का रिग्रेट तुम करना चाहते हो कि मैंने सिर्फ एक दोस्ती रखने के लिए. यार दोस्तियां भी इंपॉर्टेंट होती है, बट वो अच्छा दोस्त होगा. मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसको 2 साल इग्नोर मारा है, हम अभी इतने लिटरली द बेस्टेस्ट फ्रेंड्स होंगे. ठीक है, बिकॉज उसने मुझे अंडरस्टैंड किया. जो अच्छा दोस्त होता है वो अंडरस्टैंड करेगा तुम्हें कि यार तुम्हारा एग्जाम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो मैं लिटरली अभी बहुत ज्यादा उसमें हूँ, गुस्से में हूँ, या जो मर्जी लगा लो. बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो फोकस ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और लिटरली कमेंट सेक्शन में यही सुनने को मिलता है कि डिस्ट्रैक्शंस हो रही है. क्यों हो रही है, किस चीज से हो रही है डिस्ट्रैक्शंस? अच्छे से खाओ पियो, जो अच्छा लगता है मम्मा पापा को बोलो, वो लाके देंगे. मैं आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे अगर तुम पढ़ रहे होगे. वो सारी तुम्हारी चीजें पूरी करेंगे अगर तुम पढ़ रहे होगे. ठीक है, मुझे पता है जब मेरा नीट क्लियर हुआ था ना, मेरे पापा ने, मेरे मम्मा ने मुझे सबसे पहले चीज ये बोली थी, तुझे एक आईफोन दिलाएंगे, तुझे एक आईपैड दिलाएंगे. भाई तुम ना, मैं चीज बता रही हूँ, जब तुम नीट क्लियर करते हो ना, एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है. सारी चीजें तुम्हें मिलना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, बिकॉज दिखता है कि तुमने मेहनत करी, तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हो. ठीक है, तो इसी इंसेंटिव के साथ ही तुम्हें एक व्हाइट कोट पहनने को मिलेगा, तुम एक स्टेथोस्कोप डालोगे, मम्मा पापा को प्राउड फील करवाओगे. यू हैव टू कीप गोइंग. एंड बार बार मैं चाहती हूँ मैं ये ना सुनूं कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है. क्यों हो रही है डिस्ट्रैक्शन? ठीक है, वो चीज दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे दोस्त भी वापस आ जाएंगे, और जो नहीं आ रहा तो वो ट्रू फ्रेंड था ही नहीं, छोड़ दो उसे. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. ठीक है, मम्मा पापा से बात करो, कोई इशू हो रहा है कमेंट सेक्शन में वो लिखो. सारा दिन यही पढ़ने को मिलता है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है. क्यों हो रही है डिस्ट्रैक्शन? मुझे तो समझ नहीं आ रहा. ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल. नीट दोबारा नहीं आएगा. ठीक है, अब जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, सारे दोस्त भागे भागे तुम्हारे पास ही आएंगे. अच्छा तुम तो बड़े बड़े आदमी बन गए हो, बड़े लोग हो गए हो तुम तो, हाँ हाँ. ऐसी चीज होती है, फिर सारे वापस आ जाते हैं. और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो अच्छा दोस्त नहीं था कभी. ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो. और कैसे डिस्ट्रैक्शंस हटाओगे? पढ़ने बैठ जाओ, बैठ जाओ पढ़ने. थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद
हट जाएगी वो डिस्ट्रैक्शन। या फिर क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। पता है जब तुम दिमाग चलाओगे ना, अपने माइंड को बिजी रखोगे, वो डिस्ट्रैक्शन आएगी नहीं। देखो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ बिजी माइंड ना, तो तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीजें आती नहीं। अगर तुम्हारी चीजें आ रही हैं दिमाग में, मतलब तुम्हारा बिजी माइंड है ही नहीं। और अगर तुम्हारा नीट के टाइम बिजी माइंड नहीं है तो दैट इज वेरी शॉकिंग। ठीक है, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस करो। बल्कि जब तुम क्वेश्चंस करते हो ना, तब तुम अपना माइंड बहुत एक्टिवली चला रहे हो कि ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे होगा, उस टाइम ये पढ़ा था तो ऐसे अप्लाई होगा सब कुछ। तो तुम्हारे दिमाग में कभी वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंस मत दो उन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स भी वापस आ जाएंगे, पार्टीज चलती रहेंगी। मैं अपनी फेयरवेल पे नहीं गई थी, मेरे पूरा बैच जो स्कूल का था वो पूरा मिला था, मैं नहीं गई थी। अभी तक वो सारे उस बारे में बात कर रहे होते हैं, बट मैं बैठी हूँ ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, एंड अब देखो, अब आई हैव द बेस्ट लाइफ, टचवुड आई हैव द बेस्ट लाइफ। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं बट स्मूथ तो जा रही है ना लाइफ। तुम कितना स्ट्रगल करते रहोगे अगर ड्रॉप ले लोगे, कितना स्ट्रगल करते रहोगे अगर 2 3 4 साल तुम्हारा नीट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट। डिस्ट्रैक्शंस वाले कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। अगर हो रही है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर मत करो, बट डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम पे, नीट के टाइम पे, हाँ ये चीज़ों की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है कि हाँ पढ़ते पढ़ते थक गए तो मुझे कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, टीवी देखने का मन कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे हो गया, वो ठीक है, मैंने मान लिया। दोस्तों के पीछे या फिर पार्टीज के पीछे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है डू टेल मी, मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें समझाऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, बट डिस्ट्रैक्शंस प्लीज 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 मत रखो। ठीक है, अगर कभी कभार देखो थक जाते हो, आई नो थकावट हो जाती है, वो सेम चीज पढ़ पढ़ के इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस ऑल्सो, कि वही चीज दोबारा दोबारा पढ़नी पड़ती है। हाँ, ब्रेक लो, ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या फिर कभी अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने का मन कर रहा है, ये नहीं मैं कह रही कि सब कुछ त्याग दो, फैमिली त्याग दो या फिर फ्रेंड्स त्याग दो, मैं ये नहीं कह रही, बट लिमिट रखो, बाउंड्रीज रखो। बहुत थक गए हो, 2 3 हफ्ते हो चुके हैं, कहीं बाहर नहीं निकले, जाओ फ्रेंड्स के पास। ठीक है, पर 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम बस। मिलना सबसे जरूरी होता है। ठीक है, ब्रेक भी चाहिए होती है, मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैनेज करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। फिर अगर वो मिस नहीं करना तो कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना। बट वो वाली डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए कि यार दोस्तों से लड़ाई हो गई। अगर तुम बात करो तभी लड़ाई हो रही है, और बात करने का तुम्हारे पास टाइम आ कहाँ से रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं होता था। तो ये सब चीजें छोड़ दो। अगर अभी भी कुछ भी स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, वॉच समथिंग। अगर कभी बार मन कर रहा है कि हाँ मूवी देखनी है, देख लो, बट पार्ट्स में देखो। ये नहीं 3 घंटे 20 मिनट तुम पेपर देने की जगह मूवी देख रहे हो। ठीक है, आजकल इतनी लंबी चलो मूवीज आती नहीं, कहने का मतलब समझना मेरा। ठीक है, जस्ट कीप गोइंग, ओके, ऑल द बेस्ट। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए अब। एंड अगर कुछ भी अभी भी लगता है, वो तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि चलो कमेंट सेक्शन में जो डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखनी चाहिए, व्हाट आई मेंट वाज कि अब होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो कमेंट करना, मैं उस पर ट्राई करूंगी कि उस पर कोई पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ दोबारा से। बट मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद इतना मैंने तुम्हें डांट दिया है। अगर इस वीडियो के बाद तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस के कुछ भी रीजंस आ रहे हैं तो फिर गलत बात है फिर वो तो। ओके, जस्ट कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।